चित्रकूट जनपद में विवादित कब्रिस्तान की भूमि के मामले में एसडीएम न्यायालय ने लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर विवादित कब्रिस्तान की जमीन को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर लिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल हो गया है। मामला नगर क्षेत्र के लक्ष्मणपुरी मोहल्ले के पास दलित बस्ती के बीच में बड़े कब्रिस्तान का है, जो कब्रिस्तान की भूमि पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी जमीन होने का कई वर्षों से दावा कर रहे हैं, जिस पर विवाद की स्थिति बढ़ने पर प्रशासन ने कब्रिस्तान पर धारा 145 की कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान के गेट में ताला लगाकर दोनों पक्षों को कब्रिस्तान से दूर रहने का आदेश दिया था और अपने अपने साक्ष्य कोट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जिस पर हिंदू पक्ष विवादित जमीन पर होलिका दहन कर पा रहे थे और न मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर ताजिया रख पा रहे थे और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में अक्सर तनाव का माहौल हो जाता था, जिस पर भाजपा से दलित नेता पवन प्रसाद मंत्री ने न्यायालय की शरण ली थी और उक्त जमीन से संबंधित कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, जो मामले में लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम न्यायालय ने उक्त भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर लिया है, जिससे हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की है। अपने ही लोग थे जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जिनके पास होना चाहिए वास्तव में पावर, उनके पास नहीं था ना। उनके पास होता तो इतने दिन नहीं लगते, उनके पास होता तो अभी तक वो निर्माण हो चुका हो। सरकार का नारा था खाली प्लाट हमारा था, ये खाली प्लाट था तो वहां पर जाके इन लोगों ने अवैध तरीके से उसमें लाल पेन ओवर ड्राफ्टिंग करके ओवर राइटिंग करके उसको दर्ज किया। दर्ज करने के बाद वहां पे दलित समुदाय के लोग थे जो अनपढ़ लोग थे, जिन्होंने जो है कुछ जानकारी नहीं थी। मैं भी बाहर रहता था, जब मैं यहाँ आया मैंने देखा, तब मैंने इसका डट कर सामना किया। बहुत बड़ी यातनाओं का मैं शिकार हुआ और ये डट कर मैंने उनका मुकाबला किया। और मैं एक अपने सनातन प्रेमियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर हर घर में एक पवन बद्री हो जाएगा तो इनकी किसी की आज के बाद कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम किसी भी हिंदू में, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई हो, या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई हो, उसकी ज़मीन नहीं हड़प सकते हैं। आप डट कर मुकाबला करिए, अंत में जीत जरूर मिलती, संघर्ष को जीत जरूर मिलती और सत्य की जीत हुई है। संघर्ष करना पड़ा आपको? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए। एज ए भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता था और अनुशासन के साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी उसके साथ मैंने संविधान का सहारा लेकर एक बहुत बड़ी जीत हमारे हिंदू समाज के लिए है, सनातन प्रेमियों के लिए है। और इसमें बहुत लंबा संघर्ष मैंने झेला है, बड़ी यातनाओं का सामना हम दलित समुदाय ने किया है। हमारे यहाँ सड़ी गली लावारिस लाशें, जिनको हमारे आराध्य पीपल के वृक्ष के नीचे हमारे दरवाज़ों पर 3-3 फुट में गाड़ दी जाती थी, जिसमें जिस मानव अंगों को लेकर वो कुत्ते दरवाज़ों में जब घूमते थे तो पूरा मोहल्ला खाली हो गया था। उस भयावह मंजर को मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह से हम दलित लोगों को मानसिक प्रताड़ित किया गया है समाजवादी सरकार में। और ये जो जीत हुई है, ये जो प्रकरण था, ये 2017 से 2012 से ये मामला चलता रहा, जो 2017 में हमने कमिश्नर कोर्ट में इसको दाखिल किया, जहां से उस 2005 कब्रिस्तान के आदेश को निरस्त करते हुए अवर न्यायालय में उसको प्रतिपेशित किया गया। और उसके बाद माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये लंबित रहा और ये अभी 1 तारीख को ये फैसला आया है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन घोषित कर दिया गया है। और हम लोगों में बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ा उल्लास है। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सहयोगी गण रहे हैं, हमारे हीरो मिश्रा जी, हमारे आलोक पांडे जी, हमारे चंद्र प्रकाश खरे जी, चंद्रिका बाबा हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद हमारे आदरणीय भैरव प्रसाद मिश्रा जी, हमारे महामंत्री मोहित मिश्रा जी, इन सभी कार्यकर्ताओं का हमें भरपूर सहयोग मिला। और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये सत्य सनातन की जीत है। जय श्री राम, हर हर महादेव।